जय हिंद। जैसे आप सबको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में एसआईआर लागू हो रहा है। ऑलरेडी 12 स्टेट्स में एसआईआर लागू हो चुका है। अब महाराष्ट्र में भी एसआईआर को लागू किया जा रहा है। एसआईआर है क्या? एसआईआर का जो फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये जो है सरकार टाइम पे एसआईआर करती है, जिसमें वोटर्स के नाम कुछ ऐड करना रहता है, कुछ डिलीट करना रहता है। इसके लिए ये हर वक्त हर टाइम पे जब इसकी जरूरत पड़ती है सरकार उसको लागू करती है। अब महाराष्ट्र में भी ये लागू हो रहा है। तो हमको समझना है कि एसआईआर जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, फेज 1 फेज 2। फेज 1 जो है वो बेसिक है, जो आपकी मैपिंग का बोला जाता है 2002 की वोटिंग लिस्ट का। अगर आपका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में आता है और 2025 की वोटिंग लिस्ट में आता है तो वो बीएलओ की तरफ से मैप हो जाता है। ये एक बेसिक है। और अगर आपका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में नहीं आता है, लेकिन आपकी फैमिलीज जो एंसेस्ट्रल फैमिलीज बोलती है, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी, नाना नानी, उनका नाम अगर 2002 की वोटिंग लिस्ट में आता है और आपकी अगर 2025 में आता है नाम वोटिंग लिस्ट में, तो उसको मैप किया जाता है। ये एक बेसिक है एसआईआर मैपिंग। जो एसआईआर का सबसे मेन पार्ट है फेज 2, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हमको ध्यान से समझना है, पढ़ना है और इसको फील करना है बहुत सावधानी से, क्योंकि ये एसआईआर का जो आपका वोटर्स आपको डिसाइड करेगा कि आप वोटिंग लिस्ट में रहेंगे नहीं रहेंगे। ये पूरा डिपेंड आपका वोट जो एसआईआर फेज 2 है वो डिपेंड करता है। जैसे फेज 2 में आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 2 फॉर्म मिलेगा, एक एन्यूमरेशन फॉर्म और एक डिक्लेरेशन फॉर्म। अब ये एन्यूमरेशन फॉर्म कौन ला के देगा? आपको डोर टू डोर आपके घर पे ला के, ये जो बीएलओ है, आपके बूथ लेवल ऑफिसर जो आपके एरिया आपके वार्ड के रहेंगे, वो आपको डोर टू डोर आपके घर पे लाके एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। एन्यूमरेशन फॉर्म है क्या? एन्यूमरेशन फॉर्म जो है ये 4 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1, 2, 3, 4, और इसकी जो है 3 कैटेगरी है, ए बी सी। सेक्शन 1 जो है एन्यूमरेशन का, इसमें जो है ये प्री प्रिंटेड फॉर्म आपको ईसीआई की तरफ से आपके बीएलओ घर पे लाके देंगे। इसमें आपके जो नाम्स रहेंगे, जो 2002 की वोटिंग लिस्ट के हिसाब से जो रहेगा वो रहेगा। इसमें आपके पुराने फोटो रहेंगे जो वोटिंग यादी में जो रहता है लिस्ट में। आपको इसमें एक कॉलम रहेगा, जो पुराने फोटो के बाजू में एक कॉलम रहेगा, वहां पे आपको एक नया फोटो व्हाइट बैकग्राउंड का लगाना है। ये आपका सेक्शन 1 है। सेक्शन 2 में एन्यूमरेशन फॉर्म में आपके बेसिक डिटेल्स दी रहेगी, आपकी जनरल डिटेल्स दी रहेगी, जैसे आपके नाम, आपके आधार कार्ड, आपका एपिक नंबर, आपका सीरियल नंबर, आपका पार्ट नंबर, आपका कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, आपके कौन से स्टेट में है, तो ये आपकी डिटेल्स उसमें दी रहेगी। सेक्शन 3 में जो है ये 2 कैटेगरी में डिवाइड है, ए एंड बी। ए कैटेगरी जो है वो जो वोटिंग लिस्ट में जिनका 2002 में नाम आता है, उसको एक कैटेगरी में वो ब्लैंक रहेगा, वो एक कैटेगरी में आपको भरना है। और लेफ्ट साइड में ये एक कैटेगरी का फॉर्म रहेगा जो 2002 में जिसका नाम आता है। 2002 में अगर आपका नाम नहीं आता है, उसके लिए कैटेगरी बी है, जो आपकी एंसेस्ट्रल फैमिली, जैसे आपके पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, अगर उनका नाम आता है तो उनको कैटेगरी बी में भरना है। ब्लैंक फॉर्म रहेगा वो, उसको कैटेगरी बी में भरना है। लेकिन ये याद रखना है कि जब आप कैटेगरी ए में फॉर्म भरेंगे, आपका जो डिटेल्स भरेंगे, अगर आपका 2002 में नाम आता है तो आपको कैटेगरी बी में ब्लैंक छोड़ना है, उसको नहीं भरना है। अगर आपका 2002 वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं आता है, आपके एंसेस्ट्रल का नाम आता है, तो आपको कैटेगरी ए जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो उसको ब्लैंक छोड़ना है और कैटेगरी बी को आपको फॉर्म को भरना है। ये याद रहे। फिर सेक्शन 4 एनिमेशन का, सेक्शन 4 में आपको पीछे जो है सिग्नेचर करना है। एनिमेशन फॉर्म में सेक्शन 4 में आपको सिग्नेचर करना है। जब आप सिग्नेचर करेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि सिग्नेचर के साथ आपको डेट भी लिखना है। अभी एनिमेशन फॉर्म में अगर आप एप्लीकेंट, आप वोटर्स, अगर आप मौजूद नहीं है तो आपके कोई भी फैमिलीज मेंबर्स में उसमें साइन कर सकता है। साथ में सिग्नेचर के साथ आपको उसका रिलेशन लिखना है कि आपके फादर साइन किए, सन साइन किए, वाइफ साइन किए, मदर साइन किए, आपके बच्चे ने साइन किए, वो रिलेशन मेंशन करना है और डेट डालना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नीचे बीएलओ की साइन और नंबर और उनका साइन, उनका नाम और उनका फोन नंबर दिया रहेगा। ये हमको चेक करना है। ये एनिमेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है। अभी ये देखना है कि ये जब एनिमेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, इसके साथ आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया जाएगा। अब डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है? डिक्लेरेशन फॉर्म भी 2 कैटेगरी में है, ए और बी। डिक्लेरेशन फॉर्म जो है ऑलमोस्ट सेम है एनिमेशन फॉर्म के जैसा। जैसे आपके डिक्लेरेशन फॉर्म में अगर आपका 2002 में नाम आता है और 2025 में नाम नहीं आता है, तो आप उसको डिक्लेरेशन फॉर्म
आप उसको न्यू एनरोलमेंट जो फॉर्म नंबर 6 जो आपके नए वोटर्स को ऐड करेगा फॉर्म भर के, वो आप साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ में आप फॉर्म नंबर 6 भर सकते हैं एनरोलमेंट करने के लिए कि भाई मेरा 2002 में आता था, अभी इसमें 25 में नहीं आ रहा है, तो मैं ये नया एनरोलमेंट कर रहा हूं, उससे आपका न्यू वोटिंग लिस्ट में नाम आना शुरू हो जाएगा। कैटेगरी बी में जो है आपका अगर वोटिंग लिस्ट में जैसे आपका नाम नहीं आता है, आपके फादर इनके नाम आता है, कैटेगरी ए में भी ये भी है जैसे आपका नाम नहीं आता है लेकिन आपके एंसेस्टर का नाम आता है, तो वो भी उसमें आप फॉर्म नंबर 6 नया एनरोलमेंट भर सकते हैं। कैटेगरी बी में जो है आपके समझो पहले दूसरे स्टेट्स में आता था, जैसे आपके गुजरात स्टेट्स में नाम आता था, अभी आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए महाराष्ट्र में, तो आपको फॉर्म नंबर 8 भरना है। वो फॉर्म नंबर 8 का फिर आप वो फॉर्म भरेंगे तो आपका गुजरात से ट्रांसफर होकर परमानेंट जहां आप रह रहे हैं आपका वोटिंग लिस्ट में यहाँ नाम आने लग जाएगा। ये साथ में डिक्लेरेशन के आप ये 2 फॉर्म, एक न्यू एनरोलमेंट और दूसरा जो है शिफ्टिंग का, ये 2 फॉर्म आपको भरना है। न्यू एनरोलमेंट के लिए फॉर्म नंबर 6 और शिफ्टिंग के लिए जो है फॉर्म नंबर 8। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि फॉर्म नंबर 7 गलती से नहीं भरना, कि फॉर्म नंबर 7 जो है ऑब्जेक्शन एंड डिलीशन नाम का डिलीशन के लिए वो फॉर्म नंबर 7 है। फॉर्म नंबर 7 को क्रॉस मारना है, उसके बारे में सोचना नहीं है। और जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म के जो बैक साइड में जब आप साइन करेंगे तो उसमें आप ही की ही साइन लगेगी। जैसे एनुमरेशन फॉर्म में आपके बगैर और आपके बिहाफ में जो आपके घर वाले साइन कर सकते थे, लेकिन डिक्लेरेशन में आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये आदमी जेन्युइन है, मैं ही हूं वोटर्स, ये आप डिक्लेयर करते हैं तो उसमें आपकी साइन लगेगी। उसके साइन के नीचे आपको बीएलओ की साइन और उसका नंबर देखना जरूरी है ताकि उसका भी वो रहे। एन्यूमरेशन फॉर्म जो है ये आपको बीएलओ लाके आपके घर पे देंगे और जब आप इसको फिल कर देंगे उससे कुछ समय बाद बीएलओ खुद आपके घर से ये फॉर्म लेके जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप ये फॉर्म भर लेंगे और जब ये आप फॉर्म बीएलओ को देंगे, इसकी कॉपी आपके पास रखना है, स्कैन करना है, मोबाइल में फोटो खींचना है, हार्ड कॉपी जेरोक्स मार के उसकी 2-3 कॉपी आपके पास रखना है। और जब बीएलओ फॉर एग्जांपल जैसे 1 अप्रैल को आपके पास बीएलओ ने फॉर्म देके गए और आपके पास 30 अप्रैल को वापस से फॉर्म लेने आए, जब आप वो फॉर्म देंगे तो उनको 30 अप्रैल डेट मेंशन करना है उसमें कि 30 अप्रैल को ये फॉर्म मेरे से लेके गए, क्योंकि वो डेट का जो डिफरेंस रहेगा वो भी आपको आगे चल के काउंट रहेगा।